बीते रोज आम आदमी पार्टी मुखिया अरविंद केजरीवाल को ईडी की ओर से समन मिला तो इस मामले में सियासत भी तेज हो गई। आम विपक्षी नेता प्रवर्तन निदेशालय की इस कार्रवाई को गैर जरूरी करार दे रहे हैं। सपा नेता अखिलेश यादव का क्या कुछ कहना है ईडी की इस कार्रवाई को लेकर, पहले वो सुनिए। अभी हमें आपको सब क्यों बात बढ़ा रहे हो? ये नोटिस सबको मिलेगा। अरे भाई 140 करोड़ लोगों को क्या जेल भेज देगी सरकार? जब 140 करोड़ नाराज हैं, 100 करोड़ तो है नाराज। पहले मैंने कहा था 110 करोड़ बढ़ गए लोग, और ये जो ईडी का छापा और इस तरह की घटनाओं के बाद 115 करोड़ लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। क्या इन सबको जेल भेज दोगे? 115 करोड़ लोग। वहीं ईडी के इस एक्शन को लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत भी काफी आग बबूला दिखे। जिस मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, ये बात सुप्रीम कोर्ट में हम सुन रहे थे, वो अचानक 10 दिन में एविडेंस आ गया और मनीष सिसोदिया का बेल रिजेक्ट हो गया। संजय सिंह भी अंदर है, हम लोग भी बेल पर छूटे हैं। अभी पश्चिम बंगाल के एक मंत्री को भी 2 दिन पहले अरेस्ट कर लिया है। देखिए, ये चाहे आप हो, चाहे तृणमूल हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे एनसीपी हो, आरजेडी हो, इंडिया गठबंधन के सभी प्रमुख लोगों को इस प्रकार से झूठे मुकदमे, झूठे फायर, फिर सीबीआई, फिर ईडी करके ये सबको पॉलिटिकली खत्म करने का काम ईडी को दिया है। तो आरजेडी सांसद मनोज झा ने तो ईडी की इस कार्रवाई को कई सवालों के घेरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा है ये ईडी नहीं, किसी दल का नोटिस है। मामले में अरविंद केजरीवाल को ईडी का नोटिस समन मिला है और पूछताछ के लिए 2 तारीख को बुलाया गया है। ईडी का बीजेपी का नोटिस मिला, ईडी नहीं है। हमने बोलना बंद कर दिया। नो ईडी, नो आईटी, नो सीबीआई, बीजेपी शब्द अलग है। ईडी अभी चुनाव का भी मौसम है, उन राज्यों में भी अति सक्रिय क्रियाशील हो चुकी है ये, और जाहिर है अरविंद जी को भी यह बुलाया जा रहा। तो सीधे तौर पे अब विपक्ष के नेताओं को भी ये हमने तय कर लिया कि हम सिर्फ बीजेपी से नहीं लड़ रहे, हम इन संस्थाओं से भी लड़ रहे हैं जिन्होंने अपने चरित्र हनन का खुद से विटनेस बनना स्वीकार किया। वहीं आरटीआई एक्टिविस्ट अखिल गोगोई ने भी ईडी की इस कार्रवाई का सख्त विरोध जताया है। तो सीएम केजरीवाल पर ईडी के समन को लेकर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने क्या कुछ कहा, अब वो आपको सुनाते हैं। Targeting now Arvind Kejriwal, and as the elections get nearer, the Lok Sabha elections get nearer, they'll be targeting more people. I'm afraid they will at some stage target Raghav Chadha also. Then they have targeted Shibu Soren through the Lokpal. They are targeting Hemant. They have targeted all the about 30-40 officers in Chhattisgarh of the Congress party. You know what they've done in Maharashtra. And when the Prime Minister publicly said that the suspects will be dealt with, those very suspects are now ministers. They broke up the NCP. You know how they bought over, or they persuaded by means that I don't know, perhaps others know, as to how Eknath Shinde became Chief Minister. जाहिर है तमाम विपक्षी नेताओं की ओर से ईडी के इस एक्शन को लेकर मुखर विरोध हो रहा है। आपको मालूम हो कि दिल्ली के शराब नीति केस में सीएम केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने 2 नवंबर को पूछताछ के लिए तलब किया था। इसी केस में केजरीवाल से सीबीआई ने अप्रैल में करीब 9.5 घंटे तक पूछताछ की थी। शराब नीति केस में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आप सांसद संजय सिंह जेल में हैं। बीजेपी की ओर से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि शराब नीति केस में सिसोदिया और संजय सिंह के बाद अब केजरीवाल की है। तो दूसरी ओर ईडी के एक्शन का तमाम विपक्षी लीडर्स एक सुर में विरोध कर रहे हैं।